ये कहानी है चार स्पेशली पावर्ड सुपर हीरोज की जो कई सदियों से इंसानों के बीच छुप कर रह रहे हैं। क्या होगा जब एक दिन ये चारों शिकारी खुद शिकार बन जाए। इस मूवी की सबसे खास बात यह है कि इसमें इमोर्टलिटी को एक अलग ही तरीके से बताया गया है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ जीडी एक्सप्लेनेशन। तो आज हम बात करेंगे 2020 में रिलीज हुई नेटफ्लिक्स की एक्शन पैक मूवी द ओल्ड गार्ड के बारे में। मूवी की कहानी बड़े ही रहस्यमय तरीके से शुरू होती है, जहाँ हम मूवी के मेन कैरेक्टर्स एंडी, बुकर, निकी एंड जो को एक अंधेरी गुफा में मरा हुआ देखते हैं। लेकिन तभी कहानी यहाँ से कुछ दिन पहले फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ एंडी मोरक्को की गलियों में घूमते हुए बुकर से मिलती है। दरअसल ये चारों पेड मर्सनरीज हैं। बुकर एंडी को CIA एजेंट कॉपली के एक इम्पोर्टेंट मिशन के बारे में बताता है। कॉपली के साथ इन्होंने पहले भी काम किया है, लेकिन एंडी उसे मना करती है कि हम एक ही इंसान के साथ दोबारा काम नहीं करते। फिर भी बुकर के जोर देने पर एंडी कॉपली से मिलने के लिए तैयार हो जाती है। अब ये लोग कॉपली से मिलने जाते हैं। वहाँ वो इन्हें बताता है कि साउथ सूडान के पास जुबा नाम की जगह पर एक स्कूल में कुछ आतंकवादियों ने 17 बच्चों को बंदी बनाया हुआ है। उन बच्चों को बचाने के लिए इसे एंडी की टीम की हेल्प चाहिए। अब ये चारों मान जाते हैं और साउथ सूडान पहुंच जाते हैं। कुछ दूर पैदल चलकर रात में इन आतंकवादियों के कैंप तक पहुंचकर टावर पर सभी आतंकवादियों को मार देते हैं। अंदर जाने पर ये देखते हैं कि यहाँ कोई भी बच्चा नहीं है, मतलब इन्हें फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी गई थी। अब ये कुछ समझ पाते इससे पहले यहाँ छुपे हुए अमेरिकन आर्मी के सोल्जर्स चारों ओर से इनको गोलियां मारने लगते हैं। इन सब सोल्जर्स को लगता है कि ये चारों मारे गए हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि इन सभी के घाव धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। एक एक करके इनके शरीर से वापस वो गोलियां बाहर निकल रही है और इनकी सांसें वापस चालू हो जाती है। ये चारों के चारों मिलकर अब इन सभी सोल्जर्स को मार देते हैं। लेकिन इन्हें मारने के बाद एंडी को रूम में लगा एक कैमरा दिखता है। मतलब यहाँ बच्चों को किडनैप किया ही नहीं गया था, बल्कि केवल इन चारों को मारने के लिए भेजा गया था। और अब जिस किसी ने भी इन सोल्जर्स को इन्हें मारने के लिए भेजा था, उसे इनके राज के बारे में पता चल चुका है। दरअसल ये चारों इमोर्टल है, मतलब इनमें से कोई भी मारा नहीं जा सकता। कैमरा के दूसरी ओर कॉपली इन सभी की रिकॉर्डिंग में इन्हें मरकर जिंदा होते हुए देख लेता है। मतलब कॉपली ने ही इन्हें धोखा दिया था। अब इससे पहले कि कॉपली पूरी दुनिया को इनका राज बता दे, ये चारों कॉपली को ढूंढने का प्लान बनाते हैं। दूसरे सीन में हम अफगानिस्तान में डिप्लॉयड एक US मरीन नाइल फ्रीमैन को देखते हैं। ये अभी यहाँ इसके फर्स्ट टूर पर है। एक आतंकवादी से लड़ते समय इसके गले पर जानलेवा चोट लगती है, जिससे इसकी मौत हो जाती है। लेकिन हॉस्पिटल में अचानक ये भी उन चारों की ही तरह वापस जिंदा हो जाती है। उधर मिशन से वापस ट्रेन में आते समय इन चारों को सेम सपना आता है। सपने में ये चारों नाइल को मरकर जिंदा होते हुए देखते हैं। जागते ही निक इसकी पेंटिंग बनाना शुरू कर देता है। अब ये चारों समझ जाते हैं कि इन्हीं के जैसा एक और इंसान बॉर्न हो गया है, जिसे मारा नहीं जा सकता। पिछली बार ऐसा 200 साल पहले बुकर के साथ हुआ था, लेकिन जल्दी से जल्दी उन्हें इस लड़की तक पहुंचना होगा, इससे पहले कि सरकार को पता चल जाए। इसी कारण अब एंडी उस लड़की को लेने अफगानिस्तान जाती है और बाकी तीनों मिलकर कॉपली को ढूंढने में लग जाते हैं। अफगानिस्तान पहुंचकर एंडी नाइल को किडनैप कर लेती है। एंडी उसे कहती है कि वो चुपचाप उसके साथ चल ले और वो उसे सब कुछ बता देगी। अब ये दोनों बाकी तीनों के पास पहुंच जाते हैं। रात को खाना खाते समय नाइल को पता चलता है कि इससे पहले लास्ट ऐसा मरकर जिंदा होने वाला इंसान 1812 में बुकर मिला था। बाकी बचे निक और जो 1320 में क्रूसेड्स के टाइम में आए थे। एंडी इन चारों में सबसे ओल्ड है। एंडी नाइल को बताती है कि ये लोग कम्प्लीटली इमोर्टल नहीं है, बल्कि जितनी बार ये मरते हैं कोई जरूरी नहीं कि उतनी बार ये वापस जिंदा हो जाए। एक बार इनमें से एक आदमी मारा गया था, लेकिन वो दोबारा जिंदा नहीं हुआ। इसका मतलब इनके जिंदा होने की एक लिमिट है। अब उसी रात नाइल को एक सपना आता है और वो सभी को बताती है कि उसने सपने में एक औरत को आयरन से बने कॉफिन में समुद्र के तल में फंसे हुए देखा, जिसमें वो औरत हर 2 मिनट में सांस न आने के कारण मरती है और फिर जिंदा होकर दोबारा मर जाती है। ये सब सुनकर एंडी बहुत ज्यादा इमोशनल होने लगती है। तभी निक नाइल को बताता है कि उस औरत का नाम क्वीन है। वो इन्हीं में से एक थी और एंडी के बाद वो ही दूसरी इमोर्टल पर्सन पैदा हुई थी। एंडी एंड क्वीन बहुत सालों तक साथ रहे, लेकिन एक बार जब वो दोनों इंग्लैंड में थे, तब वहाँ के लोगों ने धोखे से इन दोनों को पकड़कर इन्हें चुड़ैल बता दिया था। उस समय इंग्लैंड में विच को सीधे मौत की सजा दी जाती थी, लेकिन बार बार मौत की सजा देने पर भी ये दोनों मर नहीं रही थी। तब आखिर में वहाँ के फादर ने उनमें से एक को निकालकर एक आयरन कॉफिन में बांधकर उसे समुद्र में फेंक दिया। अब क्वीन समुद्र के तल पर बार बार मरकर जिंदा होती है। एंडी ने जो, बुकर एंड निक के साथ मिलकर कई दशकों तक समुद्र के तल में क्वीन को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह आज तक इन्हें नहीं मिली। अब रात को नाइल घर के बाहर एंडी से बात कर रही होती है, तब तक वहाँ कॉपली के आदमी आ जाते हैं। वो बुकर को बुरी तरह घायल करके निक एंड जो को वहाँ से ले जाते हैं। कॉपली निक एंड जो को आर्म्ड व्हीकल में बैठाकर एयरपोर्ट पर ले आता
होता है। यहाँ से ये लोग लंदन जाएंगे। कॉपली इन्हें लंदन के एक बहुत बड़ी फार्मा कंपनी के मालिक स्टीवन के पास ले जाता है। स्टीवन को इनके डीएनए का जेनेटिक कोड चाहिए जिसके थ्रू वो इसे रिप्लिकेट करके इसकी एक मेडिसिन बनाकर मार्केट में उतार सके और पैसा कमा सके। इधर एंडी सुपरमार्केट जाती है, लेकिन वहाँ हम देखते हैं कि एंडी के शोल्डर पर एक घाव है जो भर ही नहीं रहा। मतलब एंडी की पावर्स जा चुकी है और अब ये और मरकर जिंदा नहीं हो पाएगी। अगर इस बार इसे चोट लगती है तो ये मारी जाएगी। स्टीवन अब निकी एंड जो पर बहुत ही ज्यादा दर्दनाक एक्सपेरिमेंट शुरू कर देता है, जिसे देखकर कॉपली को स्टीवन पर शक होने लगता है। दरअसल कॉपली एक रीजनेबल पर्सन है, वो इंसान के भले के लिए और उनकी एज बढ़ाने के लिए ये सब कर रहा है, लेकिन स्टीवन ये सब केवल पैसों के लिए कर रहा है। एंडी बुकर एंड नाइल के साथ कॉपली के घर पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर नाइल एंडी से कहती है कि अभी उसके पास उसके परिवार के साथ बिताने के लिए बहुत टाइम है। वो ये सब कुछ छोड़कर उसके परिवार के पास वापस जाना चाहती है। एंडी उसे एक गन देकर उसे घर भेज देती है, लेकिन जब नाइल उसकी कार को डिच कर रही होती है तब उसे पता चलता है कि जो एंडी ने उसे गन दी थी उसकी मैगजीन एम्प्टी है। वो समझ जाती है कि एंडी की गन की मैगजीन भी एम्प्टी होगी और कुछ ना कुछ गलत है, इसीलिए वो वापस एंडी के पास जाने के लिए निकल जाती है। इधर एंडी बुकर के साथ कॉपली को ढूंढकर उसे निक एंड जो की लोकेशन पूछने लगती है। तभी पीछे से बुकर एंडी को गोली मार देता है और उसके हाथ बांधने लगता है। कॉपली एंडी से कहता है कि जैसे उसने उसकी वाइफ को खोया, वो नहीं चाहता कि कोई और इंसान उसी तरह से मरे और ये केवल इन चारों की इमोर्टलिटी से ही पॉसिबल है। इधर बुकर एंडी को बताता है कि वो और जीना नहीं चाहता। अगर स्टीवन हमारी इमोर्टलिटी को डिकोड करके इंसानों को लॉन्ग लाइफ दे सकता है तो वो हमारी लाइफ खत्म भी कर सकता है, और इसीलिए उसने एंडी को धोखा दिया। तभी अचानक उसका ध्यान एंडी के घाव पर जाता है। वो देखता है कि एंडी का घाव अब हील नहीं हो रहा। वो समझ जाता है कि अब एंडी की इमोर्टलिटी खत्म हो चुकी है। वो एंडी की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ स्टीवन और उसके आदमी आ जाते हैं। कॉपली स्टीवन को समझाने की ट्राई करता है कि एंडी अब इमोर्टल नहीं है, अगर उन्होंने उस पर टेस्टिंग की तो वो मारी जाएगी और ये एक मर्डर होगा। स्टीवन नहीं मानता और वो फिर भी इंसिस्ट करता है कि एंडी उन्हीं के साथ जाएगी। स्टीवन के वहां से जाने के बाद वहां नाइल पहुंच जाती है। वो कॉपली को रियलाइज करवाती है कि जो भी उसने किया वो गलत था, लेकिन कॉपली उसे बताता है कि वो एंडी पर बहुत सालों से रिसर्च कर रहा था। एंडी ने अनजाने में पूरी दुनिया की बहुत हेल्प की है। फॉर एग्जाम्पल 1912 में एंडी ने एक आदमी की जान बचाई थी जिसकी बेटी ने आगे चलकर डायबिटीज की बीमारी का सोल्यूशन किया था, और 1978 में एंडी ने एक और आदमी की जान बचाई थी जिसने आगे जाकर एक एक्सीडेंटल न्यूक्लियर एक्सचेंज को रोका था। मतलब एंडी ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोगों की जान बचाई है जिन्होंने इस पूरी दुनिया के लिए आगे चलकर बहुत बड़े काम किए हैं। अब ये दोनों मिलकर स्टीवन की लैब पहुंच जाते हैं। नाइल वहां पहुंचकर सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को मारते हुए किसी तरह से उन चारों को बचा लेती है। अब ये चारों यहाँ से लड़ते हुए स्टीवन को ढूंढने में लग जाते हैं और आखिर में एंडी और नाइल मिलकर स्टीवन को मार देते हैं। अब ये चारों यहाँ से निकल जाते हैं। अब बुकर ने जो इन्हें धोखा दिया उसकी सजा देते हुए एंडी बुकर को उसकी टीम से 100 सालों तक दूर रहने के लिए कहती है। कॉपली इन्हें उनके घर ले जाकर उसकी रिसर्च को दिखाता है, जिसमें कॉपली ने लास्ट 200 सालों में इनके द्वारा बचाई गई हर एक जान का एनालिसिस किया है। उसका एक ही कंक्लूजन निकलता है कि इनके द्वारा बचाए गए मैक्सिमम लोग इस पूरी दुनिया के लिए कुछ ना कुछ बड़ा करते हैं। अब तक इन चारों को ये नहीं पता था कि ये लोग क्यों इमोर्टल है, लेकिन अब इन्हें अपनी इमोर्टलिटी का एक मोटो मिल गया है। एंडी कॉपली को एक ऑफर देती है कि जब भी ये लोग कुछ करें या कहीं भी जाए तो वो इनके डिजिटल एंड फिजिकल फुटप्रिंट्स को इस दुनिया से मिटा दे ताकि दोबारा कोई इन्हें ढूंढ नहीं पाए। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि बुकर अभी फुल्ली ड्रंक होकर उसके रूम की तरफ जा रहा है। जैसे ही वह अपने रूम तक पहुंचता है, उसके रूम का दरवाजा पहले से ही खुला होता है और उसके रूम में एक लाल कपड़ों में औरत होती है। ये औरत और कोई नहीं बल्कि क्वीन है, जिसे एंडी ने इंग्लैंड में खो दिया था। अब ये किसी तरह से उस आयरन कॉफिन से फ्री हो गई है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, अब ये क्वीन अच्छी है या बुरी, ये तो इस मूवी के नेक्स्ट पार्ट ओल्ड गार्ड द फोर्स मल्टीप्लाइड में ही पता चलेगा, जो इस साल के लास्ट तक नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।